जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप थ्री वर्ड में। अभी अभी कॉटन में ये न्यू क्लॉथ आया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके कलर डिज़ाइन आप देख सकते हैं। स्पेशली ये जो कपड़ा है वो कुर्ती बनाने के लिए है। इसमें से आप कुर्ती बनवा सकते हैं, कुर्ती पैंट की जो प्लाजो की पैर आती है वो भी बना सकते हैं। इसके कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ये अपर पार्ट और ये बॉटम का आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बच्चों के लिए अलग अलग फ्रॉक, स्कर्ट, टॉप ऐसे अलग अलग कपड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। जो समर अभी आ गया है उसके लिए एकदम ये बढ़िया फैब्रिक है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक है और आपको पता है एकदम एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसकी डिज़ाइनें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आप कुर्ती बनाकर भी शेयर करना चाहते हैं तो भी ये फैब्रिक एकदम मस्त बढ़िया आएगा। तो ये अलग अलग कलर के हैं और इस तरीके से आप पूरा पेयर करके सोच कर भी बना सकते हैं। क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो सिर्फ 120 रुपीज़ मीटर आपको मिलेगा और आप जितना चाहे उतना अलग अलग से ले सकते हैं। 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, जितना चाहे उतना। पर आपको पता है कि मैं तो इसका इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ और सिर्फ बैग बनाने के लिए। तो ये कपड़ा मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, कुछ फॉल्टी था, इसकी वजह से हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था। तो देखिए मैंने कपड़ा फोम और नॉन वेन ले लिया है। कई बार फोम में क्या होता है ना कि इस तरीके के कट लग जाते हैं पड़े पड़े ही, या थोड़ा सा भी खिंच जाए तो ये फट जाता है। लेकिन इसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए हम दो साइड पर सिलाई करेंगे इस कपड़े फोम और नॉन वेन को सेट करके, और यहाँ पर एक साइड हम खुलाई रखेंगे दो साइड पर, और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही हमें सिलाई करनी है। और यहाँ पर ख़ास बात एक ये है कि आपको ध्यान रखना है बहुत ही, जैसे मैं हाथ लगाकर हाथ से ही प्रेस कर कर के सिलाइयाँ कर रही हूँ वैसे ही आपको सिलाई करनी है। ऊपर का कपड़ा भी नहीं खींचना चाहिए और नीचे का नॉन वेन भी सही तरीके से आना चाहिए, नहीं तो नीचे से ये पूरा आपका सिकुड़ सकता है। तो देखिए आपको इस तरीके से ध्यान रखते हुए ये पूरा क्विल्टिंग करना है। मैंने 1/2 इंच की गैप पर क्विल्टिंग करी है। आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो क्विल्टिंग के बैग होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इस कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने 20 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मुझे चाहिए 6.5 इंच। मैंने 7 इंच चौड़ाई ली थी। तो क्विल्टिंग के बाद जो भी एक्स्ट्रा था उसे कट करके मैंने सीधा कर दिया है। अब यहाँ एक साइड से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें थोड़ा सा इसे राउंड शेप देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे शेप दे दिया है, फोल्ड करके रखा है कपड़े को, और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो ये इसकी एक साइड पर इस तरीके का शेप मिल जाएगा। इसके बाद सेम तरीके से हमें एक और पीस क्विल्टिंग करके रेडी कर लेना है। चौड़ाई तो हमें इतनी ही लेनी है 6.5 इंच की, लेकिन लंबाई आपको लेनी है 16 इंच। तो देखिए ये हमारा दूसरा पीस भी तैयार है। अब हमें इसमें पाइपिंग के लिए फैब्रिक चाहिए। तो मुझे एकदम जयपुर के जो प्रिंट वाले बैग आते हैं ना वही लुक देना था। तो मैंने ये स्ट्रैप फैब्रिक ले लिया है। ये भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाएंगे। अब इसमें से हमने पट्टी को कट कर लिया है और पट्टी को देखिए रॉन्ग साइड पर अटैच करेंगे, फिर इसके सीधी साइड पर 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब जो इसका दूसरा हिस्सा था, हमने दूसरा पीस लिया था, उसकी दोनों साइड पर भी सेम तरीके से हमें पाइपिंग को कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो हमने राउंड शेप दिया था उस पीस में एक साइड पर पाइपिंग करनी है और बाकी दूसरे पीस में 2 साइड से हम पाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों कपड़ों की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से सेट करना है। और यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला पीस है वहाँ पर आपको मैं मार्किंग करके दिखा रही हूँ, किसी भी साइड से आप मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 8 इंच पर मार्क करना है और फिर साइड से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड से भी 1 इंच पर मार्क करेंगे, यानी कि दोनों साइड से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। अब जैसे यहाँ पर बीच में मैंने लंबी मार्किंग करी थी वैसे ही यहाँ पर भी हम मार्किंग को पूरा लंबा कर लेंगे। अब हमें यहाँ एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इस तरीके से जैसे दिखाया वैसे ही सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करी और फिर यहाँ पर सिलाई कर ली है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एकदम आराम से आपको समझाऊँ। बहुत ही आसान है ये बैग बनाना, लेकिन आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप भी इसे आराम से बना सकें। यहाँ पर सिलाई करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से शेप आएगा। छोटे वाले पीस को ऊपर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हमें पाइपिंग करनी है। तो उससे पहले हम एक बार यहाँ पर सिलाई कर लेंगे ताकि अच्छे से ये हमारा सेट हो जाए। जैसे यहाँ एक साइड पर हमने सिलाई करी वैसे ही इसकी दूसरी साइड को हम पकड़ेंगे
और यहाँ पर भी हमें सिलाई करनी है। और जो भी रॉ मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ जैसे कि कपड़ा, फोम, नॉन-वेज स्ट्रैप फैब्रिक, वो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। और इस बैग की ख़ास बात ये भी है कि इस बैग में 3 पॉकेट बनने वाले हैं लेकिन बिना ज़िप के। हम फ्लैप वाला बैग बनाएंगे तो देखिए दोनों साइड पर सिलाई कर ली। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी इसी तरीके से हमें पकड़ना है और यहाँ पर भी दोनों साइड हम सिलाई कर लेंगे। अब हमें इसे फिनिश करना है तो यहाँ पर भी हम स्ट्रैप फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से देखिए मैंने पट्टियाँ कट कर ली है और यहाँ ऊपर वाली साइड पर रखकर मैं पहले पट्टी को अटैच करूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो क्रॉस पट्टी भी ले सकते हैं लेकिन स्ट्रेट पट्टी की ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो मैंने स्ट्रेट ही कट करी है। यहाँ जब राउंड शेप पर हमें पट्टी को अटैच करना होता है तब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी। और इस तरीके से देखिए पट्टी को स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा फोल्ड करके अटैच किया है। अब पूरे में अटैच करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसके बाहर वाली साइड पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ क्योंकि जो ऊपर वाली राउंड शेप वाली साइड है वहाँ पर जब आप स्ट्रेट पट्टी को अटैच करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जब कोई पहली बार करता है तो थोड़ी सी इससे दिक्कत होती है लेकिन आप करते ही रहेंगे। आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे ही आपके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आप घर का रूटीन काम करते हैं ना वैसे ही। तो कुछ भी काम ऐसा नहीं होता कि जो हम नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और थोड़े मन की। तो बस देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये पूरा मैंने फिनिश कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से ये यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी हम स्ट्रैप फैब्रिक की हेल्प से ही इस तरीके से पाइपिंग करेंगे। यहाँ पर भी दोनों साइड पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, हाफ इंच, उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके अटैच करेंगे। और दोनों साइड पर अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पर भी स्ट्रिप को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ पर हमें इसे डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से हम यहाँ पर पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड पर इसी तरीके से हमें करना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही बढ़िया इसका लुक आ गया है। अब हमें इसमें वेलक्रो अटैच करना है। अगर हम मैग्नेट बटन अटैच करेंगे तो ऊपर की तरफ वो दिखेगा, तो मैं यहाँ पर वेलक्रो का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब हमने साइड की पाइपिंग करी, साइड से सिलाई करी, उससे पहले ही इसका वेलक्रो हमें दूसरी साइड पर अटैच कर लेना था। लेकिन मैं मैग्नेट बटन अटैच करने वाली थी तो मैंने स्किप किया था। अभी मुझे थोड़ी दिक्कत हुई यहाँ पर लेकिन हो गया आराम से। अब देखिए जैसे मैंने इसका सेंटर निकाल लिया वैसे ही दूसरे पीस को, जो मैं वेलक्रो का सामने वाला पीस है, उसे अटैच करने के लिए मैंने मार्किंग कर ली और यहाँ पर मैंने इस तरीके से वेलक्रो को अटैच कर लिया है। तो अब हमें इसके हैंडल अटैच करने हैं, जिसके लिए मैंने 2 छोटी छोटी स्ट्रैप ले ली है। इसे मैं अच्छे से फोल्ड करूँगी और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके की डी रिंग की। आप डी रिंग सर्कल वाली रिंग ले सकते हैं या फिर स्क्वायर ले सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। और यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे सेट करना है और यहाँ साइड वाले हिस्से पर हम अच्छे से सिलाई करके इसे अटैच करेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड पर सेम तरीके से अटैच कर दिया है। अब इसका हम थोड़ा सा डिज़ाइनर हैंडल बनाएंगे जिससे कि इस बैग का जो लुक है पूरा और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। और ये बैग की प्राइस मैं आपको बताऊंगी ना तो आप चौंक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की स्ट्रिप ली है और 48 इंच यानी कि 48 इंच लंबाई की स्ट्रिप ली हुई है। और इसके बीच में मैं 1 इंच चौड़ाई का ही फोम रखूँगी और हमें जो मेन कपड़ा था वो भी यहाँ पर इस तरीके से रखना है। इससे भी आप 1.5 इंच जितना ले सकते हैं, बीच में ही रखना है। और फिर इस तरीके से साइड से हम इसे जो स्ट्रैप फैब्रिक था उसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई करनी है। दोनों साइड पर इसी तरीके से सिलाई करते हुए जैसे हमने पाइपिंग बनाई है वैसा ही लुक आ जाएगा और एकदम मजबूत अच्छी साइज़ का ये हमारा डिज़ाइनर जो हैंडल बेल्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने हैंडल बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब जो हमने रिंग ऐड करी थी उसी के अंदर इसे हम इस तरीके से लगाएंगे, डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो दोनों साइड पर इसी तरीके से हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। हाल ही में मैं अपना कुछ और सामान परचेज करने के लिए एक होलसेल शॉप पर गई थी जहाँ पर मैंने इस तरीके के बैग देखे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और अभी काफ़ी ट्रेंड में भी है इस तरीके के बैग। मैंने उसका प्राइस पूछा तो होलसेल में वो मुझे
₹220 का पीस बताया, तो मैं थोड़ी-सी चौंक गई कि भई इस बैग को हम कितने ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। तो अगर होलसेल में इसका प्राइस 220 है तो सेल कितने में होगा आप ही सोच लीजिए। इसमें हाथ से क्विल्टिंग करी गई है और एकदम बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक यूज़ किया गया है और इसकी क्विल्टिंग में टाइम लगता है, इसीलिए ये बैग इतने महँगे हो जाते हैं, ऐसा मुझे वो शॉपकीपर ने बताया। सो फ्रेंड, आप भी इस तरीके के बैग तो आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है और सारा रॉ मटेरियल भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाता है। तो मैं आपको ये एक आइडिया दे रही हूँ कि बस आप इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके के हैंडमेड बैग, जो ट्रेंडी बैग है, उसे बनाकर आप भी अच्छी खासे पैसे कमा सकते हैं। सो अगर आप भी इस तरीके के आसान से बैग बनाकर महंगे में सेल करना चाहते हैं, आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए बैग बनाने के लिए, तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट top3work.in पर आप जा सकते हैं, जिसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तुरंत ही आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से बैग बनाने का सारा मटेरियल आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये बैग डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।